जैसे कहना क्या मतलब है, जैसे हम टीचर हैं और आप स्टूडेंट, तो ऐसा नहीं कि जो है हम केवल क्या कर रहे हैं, आपको लेक्चर दे रहे हैं और आप बैठे बैठे ज्ञान को क्या कर रहे हैं, बस ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टेक इन्फॉर्मेशन, पैसिवली टेक इन्फॉर्मेशन, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय रूप से क्या कर रहे हैं, जानकारी को बस इकट्ठा कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। मतलब क्या, हम बस लेक्चर दे रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं और उसको आप बैठे बैठे ग्रहण कर रहे हैं। इनका ये कहना नहीं है, इनका ये कहना है कि जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वह स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। मतलब वह जो है अपने प्रीवियस नॉलेज को यूज करके, जो उनके पहले की जानकारी है उसको प्रयोग करके वह नए ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, स्वयं करते हैं। देखिए यहाँ पे रचनावाद वह सिद्धांत है जो यह कहता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय, मतलब के बजाय, यह कहता है कि छात्र जो है निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय क्या करते हैं, मतलब के बजाय, मतलब ऐसा काम नहीं करते केवल वो बैठे बैठे जानकारी ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये कौन कह रहे हैं, रचनावादी लोग कह रहे हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म लोग कह रहे हैं। ठीक है, कि बच्चे जो हैं वह स्वयं ज्ञान का जो है, ज्ञान है उसका निर्माण करते हैं। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। विद्यार्थी अपने पूरे ज्ञान को, जो पहले का नॉलेज है, पूरे ज्ञान क्या मतलब है, जैसे कोई सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, सेकंड क्लास में, तो सेकंड क्लास में तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। अब वो थर्ड क्लास में चला गया, तो जो सेकंड क्लास का जो ज्ञान है, जो पूर्व ज्ञान है उसका, अब उसको और उसने बढ़ाया, थर्ड में गया। ठीक है, तो उसको जोड़ जोड़ कर और क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और पढ़ रहा है। उसी के बेस तो वही सेकंड वाला ही है ना। जैसे हम कह दें कि जैसे कोई बच्चा है वह समाज से आता है, समाज से आता है, उसको तो इतना तो पता रहता है ना कि ये पापा है, ये मम्मी है, ये हमारे टीचर हैं। ठीक है, तो उसको तो इतना पूर्व ज्ञान है ना, ये मेरे भैया हैं, ये मेरी सिस्टर है, इतना ज्ञान है ना। अब उसी ज्ञान को क्या कर रहा है वह, स्वयं तो उसको इतना ज्ञान है, अब उसी ज्ञान पे वह आगे क्या कर रहा है, बढ़ रहा है और आगे भी वह सीख रहा है। तो जैसे यहाँ हम देखिएगा के आधार पे प्रयोग करते हैं और इस पर नई जानकारी को जोड़ते हैं, जो हमने अभी आपको बताया कि उनको पहले से कुछ आ रहा है, कहाँ से सीखा उसने, समाज से सीखा, और इसी पे हम क्या कर रहे हैं, उसको और जानकारी दे रहे हैं ना, मतलब वो खुद ही एक्टिवली सीख रहा है। ठीक है, प्रत्येक दिमाग, ठीक है, प्रत्येक जो छात्र है उसका दिमाग अलग अलग होता है। ठीक है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है ना, जितने भी छात्र हैं, हम लोग हैं, सबका दिमाग अलग अलग होता है। ठीक है, अलग अलग होता है। तो जितने छात्र हैं, मान लीजिए 50 छात्र हैं यहाँ पे, सबका दिमाग अलग अलग है, उनका अनुभव भी अलग अलग होता है, तो उनका अनुभव भी अलग अलग होगा। जैसे कोई शहर से आया है तो उसका अलग अनुभव, कोई गाँव से आ रहा है तो उसका अलग अनुभव, कोई किसी अलग क्षेत्र से आ रहा है, मान लीजिए कि यूपी का ना हो, किसी अदर एरिया का, अदर स्टेट का, एमपी का हो या इधर उधर का हो, उसका कुछ अलग है। मान लीजिए कोई लोकेलिटी में कुछ अलग रीति रिवाज है और किसी अलग लोकेलिटी में कुछ अलग है। ठीक है, किसी फैमिली में कुछ अलग रीति रिवाज है, किसी फैमिली में कुछ अलग है। तो बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है सब कुछ ना। 50 बच्चे हैं, सबका अलग अलग अनुभव है, सबका अलग अलग ज्ञान है। ठीक है, अब सबको क्या किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। 50 लड़के एक जगह बैठेंगे तो एक दूसरे का सीखेंगे ना, एक दूसरे का सीखेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो सबका सीखेंगे। तो जब सीखेंगे तो यही सब चीज़ें जो आपका डिफरेंस है, जो भिन्नताएं हैं, वही क्या करती है, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, उसको विशेष और अनोखा बनाती है, उसको विशेष, स्पेशल और यूनिक बना देती है, स्पेशल और यूनिक बना देती है। ठीक है, अगर मान लीजिए 50 लड़के हैं, सबका दिमाग एक ही तरह है, सभी जो है एक ही बैकग्राउंड के हैं, सभी मान लीजिए रिच हैं या तो सब क्या है, पुअर है, एक ही है, कोई ना अमीर है, कोई ना गरीब है, तो क्या सीखेंगे, अच्छे से नहीं सीख पाएंगे ना। लेकिन वही जो 50 लड़के हैं, सबका अलग अलग बैकग्राउंड है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई अदर स्टेट से है, कोई इधर का है, कोई उधर का है, तो सब जो है मिलजुल कर सीखेंगे। जब सीखेंगे तो यही क्या हो जाएगा, तो वही जो लर्निंग है उसको स्पेशल और यूनिक बना देती है। ठीक है, और
जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसकी मेन की क्या है मेन की कि ये जो है मीनिंगफुल लर्निंग होती है। इसमें क्या जो बच्चा है वो मीनिंगफुल लर्निंग करता है। कैसा करता है दिगम? जिसका कोई मतलब निकलता है ना। मीनिंगफुल लर्निंग मतलब जिसका कोई मतलब निकलता है। ये क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, समस्या को समाधान करने वाला। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है क्या करता है? समस्या को समाधान करता है, इसको हल करता है, एक्टिव होता है। इसमें बच्चा एक्टिव होता है, ठीक है। ऐसा नहीं एक्टिव, इसमें बच्चा एक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि वो जो है क्या कर रहा है कि जैसे यहाँ पे टीचर खड़े हैं, टीचर जो है बके जा रहा है, अपना एक्सप्लेनेशन करते जा रहा है, पढ़ाते जा रहा है, और बच्चा इधर सो रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, हाँ, कोई आपस में झगड़ा कर रहा है। बस टीचर क्या कर रहा है? टीचर बस पढ़ा रहा है, उसको वो मतलब नहीं है कि जो है बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा इधर लुढ़क रहा है, उधर लुढ़क रहा है, उधर खेल रहा है। तो इसमें क्या कहा गया है कंस्ट्रक्टिविज्म में कि बच्चे को एक्टिव होना चाहिए। मतलब टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चा एकदम एक्टिव है, उसको ध्यान से सुन रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ क्रिया कर रहा है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर टीचर पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट आया, ठीक है। स्टूडेंट को टीचर ने बुलाया, कहा कि जो है ये ले लो, ये पेन ले लो, ये मार्कर ले लो, क्या करो तुम इस पर कुछ लिख दो, जो पढ़ाया है उसको यहाँ पे लिख दो। चाहे टेबल पढ़ा रहा है, चाहे कोई वर्ड पढ़ा रहा है, तो है कि इसको यहाँ पे लिख दो। या तो 3-4 लोग हैं, उसमें से एक बंदे को बुलाया, एक बच्चे को बुलाया और कहा, क्या कहा कि आप जो है ये 2-4 लोग हैं, इनको आप पढ़ाओ। उसमें से किसी को उठा लिया, बारी बारी से करा रहा है। मतलब क्या, बच्चे को एक्टिव किया जा रहा है, बच्चा भी एक्टिव, टीचर भी एक्टिव। तो ये हो गया एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। और इसमें जो है जो आपका टीचर होगा वो कौन सा रोल प्ले करेगा? वो क्या करेगा? उसको सहायता देगा, उसको फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। वो हेल्प करेगा। टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यहाँ क्या होगा? टीचर क्या उसका सहायता करने होगा, फैसिलिटेटर होगा ना, उसको सहायता प्रदान करेगा। किसको? बच्चे को। जो नहीं आ रहा है उसको बताएगा कि यहाँ पे कमी है, ऐसे इसको पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन, सहयोग। कोऑपरेशन या कोलैबोरेशन, सहयोग। मतलब क्या? यहाँ पर टीचर सहयोग कर रहा है, बच्चे भी सहयोग कर रहे हैं। मतलब हम पढ़ा रहे हैं तो आप शांति से सुनिए, हाँ, अच्छे से पढ़िए, तो आप हमारा सहयोग कर रहे हैं ना। बच्चा सहयोग कर रहा है और टीचर भी क्या कर रहा है? सहयोग कर रहा है। और इसमें बच्चे भी एक दूसरे के सहयोग करते हैं। कैसे सहयोग करते हैं कि मान लीजिए कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर है, वीक है, तो जो दूसरा बच्चा जो तेज है वो उसको पढ़ा देगा, तो हो गया सहयोग ना। अब जो है किसी बच्चे का जो है कोई जो है लिखने में कोई समस्या आ रही है, वो उस वर्ड को नहीं बना पा रहा है, तो बगल वाला बच्चा उसको बताया कि नहीं ऐसे बनाओ तो बन जाएगा। तो क्या हो रहा है? सहयोग हो रहा है। क्या हो रहा है? कोऑपरेशन हो रहा है, ठीक है। आपस में ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, वर्ड का गेम खेला जा रहा है ताकि वर्ड पावर बढ़े। डिस्कशन हो जा रहा है, कोई टॉपिक है उस पर उसने अलग अपना राय व्यक्त किया और अलग बच्चे ने अपना अलग राय व्यक्त किया, सब अपना अपना अलग राय व्यक्त कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? डिस्कशन हो रहा है, ये सहयोग हो गया। इसमें यहाँ पे डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग क्या मतलब है? डिसीजन, कोई निर्णय लिया जा रहा है। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लिया जा रहा है किसी चीज़ का, सभी लोग मिलकर कोई निर्णय ले रहे हैं। मान लीजिए सभी लोग कहें चलो आज चलते हैं, आज किसी टूर पे चलते हैं, डिसीजन मेकिंग हो रहा है, कोई चीज़ का डिसीजन हो रहा है। कोई क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जा रहा है, सबकी राय ली जा रही है, ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं तो ऐसे कैसे होगा। स्टूडेंट सेंटर्ड, छात्र केंद्रित होता है। छात्र केंद्रित, अभी हमने बताया ना कि यहाँ पे छात्र को केंद्र में रखा जाएगा और छात्र पे ही विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। और जो टीचर होगा एज अ फैसिलिटेटर होगा, जो क्या करेगा? वो बच्चे को सहयोग करेगा, ठीक है। तो टीचर क्या होगा? टीचर एज अ फैसिलिटेटर क्या होगा? वो सहयोग करने वाला होगा। टीचर एज अ फैसिलिटेटर होगा, ठीक है। अब जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके प्रमुख साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इसके प्रमुख साइकोलॉजिस्ट जो है किसको माना जाता है? जीन पियाजे और वाइगॉस्की को, ठीक है। ये प्रमुख हैं, और भी हैं इसमें, बहुत लोग हैं इसमें हैं, लेकिन मेन कौन कौन है? पियाजे हैं और वाइगॉस्की है, ठीक है। इनको मेन माना जाता है और इसी को भी हम आगे पढ़ेंगे। पियाजे को, वाइगॉस्की को, और भी जो है अलग जो है और भी कई तरह के जो है
साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रमुख है। ठीक है, तो ये आपका कंस्ट्रक्टिव रीजनिंग समाप्त हुआ।